भारत की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है महाकुंभ? मुझे एक्सपेक्टेड है कि जैसे पिछली बार कहा गया था कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास की 2019 में जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था, तो एट दैट टाइम दैट वाज द कंट्रीब्यूशन बाय द अर्ध कुंभ. दिस ईयर इट शुड क्रॉस 2.5 लाख करोड़ to 3 लाख करोड़, विद द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी बीइंग द टूरिज्म, होटल्स. फिर उसके बाद अभी वो मैं एक मीम भी देख रहा था कि एक लड़की के बाप ने एक लड़के को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो चाय वाला था. फिर उसको पता चला वो तो कुंभ का चाय वाला है, तो इमीडिएटली जा रहा था कि अब रिश्ता फाइनल करके आता हूँ क्योंकि अब वो बहुत पैसे बना लेगा 26 फरवरी तक. तो इस तरीके से आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. अलग अलग जगहों से लोग आएंगे एंड देयर इन अ मोड टू स्पेंड, देयर इन अ मोड ऑफ क्या कहते हैं, गिविंग. तो उस टाइम उनके जेब से पैसा निकलता है एंड दैट्स व्हाट कंज्यूमरिज्म इज, राइट? कि आप अपने किसी की जेब से पैसा निकलवा पाओ और किसी गरीब के जेब में जाए जो एक बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ शायद मोमो बेच रहा था या चाय बेच रहा था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इस तरीके के इवेंट में आके थोड़ा पैसा बना पाए. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द इमेज ऑफ कंट्री. इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव कि आपके रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे होंगे कंट्री के. और जो अस्थाई रूप से कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी वो बाद में परमानेंट भी हो जाएंगी. जो फॉर एग्जांपल कुछ जिस तरीके से कुछ लार्ज स्केल मोटेल्स बना सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हैं उसमें से क्या चीज़ें परमानेंट हो सकती है, वो एक म्यूजियम की तरह एक्ट कर सकता है बाद में, एक अट्रैक्शन की तरह एक्ट कर सकता है बाद में.